अरे बस के इंतजार में 4 बार चाय हो गई, बस अभी तक आई नहीं तो चलेगी क्या? सही बोल रही हो कुंती बहन। अब हाईवे खुलेगा तभी तो बस चलेगी। धरना देने वालों ने दोनों तरफ सड़क जाम करके रखी हुई है। तू पकड़, मैं पूछ कर आती हूँ। हाँ। एक तो शीला तूने रास्ते में मेरे बैग रख दिए। ओ कंडक्टर, एक गच्चक बाद में खाइयो। ये बता बस को आने में कितना समय है? क्या करें, रिक्शा से ले जाएं? क्या बोल रहे हैं? अरे मैया, बारिश और धरना कब रुकेगा कौन बता सकता है। पहले पता होता तो सामान के साथ साथ कैरम भी ले आती, कम से कम वक्त तो अच्छा कट जाता ना। सही बोल रही है कुंती बहन। ले चाय पी। फिर से हरे रामा हरे कृष्णा। कहाँ गए सब लोग? कोई दिख क्यों नहीं रहा? इतना अंधेरा क्यों है भाई? कहीं हमें उल्लू तो नहीं बनाया? जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो कुसुम करती है, और जो कुसुम करती है वो मैं भुगतता हूँ। क्योंकि ये कौन बोला? अक्षय खन्ना। अक्षय कुमार। धन को चराने वाली बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। कराई मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल कर गोटियां खेलता हूँ। ढक्क चिकी ढक्क चिकी ढक्क चिकी ढक्क चिकी। कैसे लग रहे हैं हम? हीरो लग रहे हैं ना। आज की पार्टी हमारे 5 साल परिवार की तरफ से। आज भी एकदम आशा पारिक लग रही है। मुमताज। ए, मैं मुमताज। नहीं, हाँ मैं मुमताज। तू बबीता। तो फिर तू ललिता पवार। अरे क्या बोल रही है? एक मिनट साइड मुखौटा रख। लीजिए लीजिए, आप लोग मुखौटा लीजिए। लीजिए मुखौटा। हाँ। लीजिए। किसी के पास अगर कपड़ा उपड़ा ना हो तो हमारा नाटक मंडली का बहुत कपड़ा रखा हुआ है, ले सकते हैं। अरे वो सब तो छोड़ो, बाकी के लोग कहाँ हैं? गेट आउट। वेलकम। स्वागत नहीं करोगे हमारा? मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त। कहते हैं मुझको हवा हवाई। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई। किसकी तलवार पे सर रखना है बता दो मुझे। इश्क करना गुनाह है तो सजा दो मुझे। पारो, होली की दीदी पारो, दीदी की बोली चंद्रमुखी। इश। अरे वाह, अब सब तो हीरो हीरोइन लग रहे हो। अरे सरला देख तू, मस्तानी श्रीदेवी हवाई तबाह, सब हीरो हीरोइन लग रहे हैं। बहुत ही अच्छा किया, एकदम बढ़िया। आप तीनों के आने से विलन की कमी पूरी हो गई। आंटीज, आप सबका नए साल की पार्टी में स्वागत है। अरे खतरो भैया, लेकिन ये आप सर पे 6 नंबर लगा के क्यों घूम रहे हैं? कराई मास्टर गोगो, आंखें निकाल कर गोटियां खेलता हूँ। ढक चिक ढक चिक ढक चिक ढक चिक ढक चिक। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। ये आपके मूछे एक ऊपर और एक नीचे क्यों? अभी मैच में शर्त लगाए थे, अगर जीतेंगे तो मुझ पे ताव देंगे, हारेंगे तो लटका देंगे। मैं ड्रा हो गया। भाभी, गोगो को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन गोगो भैया के यहाँ पार्टी कर रहा है। भैया किस्मत तो देखो। ए बाबू, मोहल्ले के 11 बच्चा ना ढूंढ रहा है तुमको, 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। अरे जीजा, कहने में से कहा जाता है। अरे ये बात बताओ, अकेले कहाँ आए हो? रेशमा कहाँ?
अरे भैया बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। आपके यहाँ 34 नंबर की बस आती है ना, जल्दबाजी में भैया निकले, रेशमा 34 की जगह 64 बता दिए। बेचारी बुलंदशहर चली गई और अभी कॉल आया था, बोली आ रही हूँ, मजा आएगा। एक बार फिर पूछ लो कहीं हरिद्वार ना निकल जाए। एक सेकंड कॉल आया किसी का। हाँ, रेशमा का। एक सेकंड आते हैं। हाँ जानू, ये आज जरूर पिटेगा। अरे अब तक तो कुंती भी वृंदावन पहुंच गई होगी। अरे हाँ, किसी ने सासू माँ को फोन कर पूछा वो ठीक से पहुँच गए कि नहीं? हमने फोन किया था मैया को, पर भैया फोन ही नहीं उठा रही है। अरे सासू माँ है, कोई छोटी मोटी चीज ना है, पूरी बस को सही सलामत पहुंचाएंगी। पार्टी शुरू करो खंतरो। लगता है अभी तक हाईवे ही नहीं खुला। पता नहीं बाके बिहारी की इच्छा नहीं है या पुलिस की, जो अब तक धरना ही नहीं हटा। मुझे तो बिल्कुल मुश्किल लग रहा है कि अब हम वृंदावन भी जा पाएंगे। सही कह रही हो तुम। लगता है नसीब में भगवान का प्रसाद नहीं, घर का अचार ही लिखा है। क्या बात करती हो कुंती बहन? अरे मैंने सुना है इनकी बहू तो दुनिया का सबसे अच्छा खाना बनाती है। हाँ हाँ वो तो है। अब तो घर लौटना ही पड़ेगा। वैसे भी बहुएं मेरी बहुत उदास थी। अब नया साल उनके साथ ही मनेगा। मुझे तो लगता है उनका प्यार ही मुझे घर वापस बुला रहा है। ओफो, मेरा तो फोन ही बंद हो गया है। शीला अपना फोन देना, मैं जरा लल्ला को फोन करके बुला लूं। हाँ लो कुंती, बात करो ना लल्ला से। कुंती बहन तब तक चाय पी ले क्या? चाय देना भैया। पता नहीं लल्ला ऐसा क्या कर रहा है जो फोन नहीं उठा रहा है। अरे कुंती बहन घर में किसी और को फोन लगा लो। किसी और का नंबर नहीं याद है मुझे, सिर्फ उसका ही नंबर मुझे वानी याद है। पता नहीं ऐसा क्या कर रहा है जो फोन नहीं उठा रहा है लल्ला। हाँ, मोटरसाइकिल पर होगा या फिर बहुओं ने उसे बाजार भेज दिया होगा कच्चा रेवड़ी लेने। देखो कुंती बहन, मैं तो निकल रही हूँ। अरे एक काम करो ना, आप मेरे साथ चलो, आपको रास्ते में आपके घर छोड़ती हुई चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं लल्ला को फोन कर ही रही हूँ, वो मुझे लेने आ जाएगा। अरे क्यों परेशान करती हो बच्चों को? निकल ही रही हूँ मैं तो। बहुत सारे पकौड़े पैक करा लिए, अरे खाते हुए चले जाएंगे। चलो चलो सामान उठाओ। हाँ ठीक तो कह रही है, साथ चली जाओ। हाँ फिर, और ध्यान से जाना। हाँ हाँ शीला बहन। अरे भैया रुको, अरे रामसराय मोहल्ला चलोगे क्या? बैठिए। अरे बैठो बैठो कुंती बहन, जल्दी बैठो। बस ये भैया यहाँ से दाएं मोड़ लेना। अरे चलो चलो सीधा चलो भैया। बस 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 भैया। आराम से कुंती बहन। कुंती बहन आपका सामान। अच्छा सुनीता बहन जी नमस्ते। धरना रुका तो फिर चलेंगे वृंदावन। हाँ कुंती बहन, जैसे कान्हा जी की मर्जी। आपको नया साल मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। अच्छा बहन जी नमस्ते। चलो भैया। चलो भैया। लो बहू, आ गई तुम्हारी सास। गच्चक खाते खाते टीवी देखती हुई मिलेंगी।
रेशमा। हाँ हाँ हम खतरू बोल रहे हैं। हाँ ये देखो ये खतरू। हाँ हाँ हेलो। नहीं 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 64 नहीं 34 नंबर। हाँ हाँ 34। ये मैं आपको मास्क देती हूँ। आप ये वाला पहन लीजिए। हाँ और आप ये पहन लीजिए, आपके सूट के साथ मैच करेगा, ठीक है। और सुनिए ये ना ड्रैक्युला का कोट है, आप ना ये भी पहन लीजिए। पहनिए। रुकिए, इसके साथ नया मास्क दूंगी। क्या है? हाँ करण अर्जुन की राखी आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। आंटी जी सुनिए, जब तक आपके करण अर्जुन आते हैं ना तब तक आप ये ड्रैक्युला का कोट पहन लीजिए। और सुनिए ये मास्क है, मास्क भी लगा लीजिए। रुकिए मैं ना आपकी मदद कर देती हूँ ये मास्क पहनने में। आई समय संपन्न। 12 बज गए कह रही है दीदी, 12 बज गए कह रही हूँ मैं। नया साल मुबारक हो। आप चुप रही हूँ मैं। अरे तुम लोग क्या 12 बज गए कर रहे हो? हैप्पी टिन भैया रेशमा की बस आ गई। बोल देता हूँ यूटर्न लेके निकल जाए। हैप्पी न्यू ईयर। चलो भाई चलो चलो। नया साल मुबारक हो। कन्हैया मुबारक। किसी की मैया से कुछ बात हुई? Je ne comprends pas। चलो हो गई ना बात। नहीं कन्हैया, हमने माँ जी से छुप के उनकी मर्जी के खिलाफ पार्टी की, लेकिन माँ जी ने हमें पकड़ भी लिया और अभी तक कुछ कहा भी नहीं। हाँ कन्हैया जी, रात से सुबह हो गई लेकिन अभी तक सासू माँ ने एक बार भी नहीं डांटा, कुछ भी नहीं बोली। अच्छा तो तुम्हें डांट ना लगने का दुख है? मुझे बोल देती, मैं ही डांट लगा देती। चलो अभी लगा देती हूँ। पढ़ी लिखी बहू, परी प्रतिभा, क्या जरूरत है तुम्हें? चाय? हाँ नहीं परी, माँ जी की चाय। पंजीरी जाओ, पंजीरी मैया के पास चाय लेके जाओ।
मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ जी के पास जाने में। लेकिन जाना तो पड़ेगा। अंजलि डरो मत, हिम्मत रख, अंदर जा ताकि पता तो चले सासू माँ गुस्सा है कि नहीं है। जा जा जा। ओह अच्छा, मम्मी जी को गुस्सा दिलाना है। मेरी मानो गरम चाय में गरम मसाला डाल दो, फिर देखो मम्मी जी कैसे गरम होती है, मतलब गुस्सा होती है। अरे तजुर्बे से बता रही हूँ भाई। अंजलि घबराओ मत, दीदी का नाम लेके जाओ। कन्हैया जी आप तो दीदी को दीदी मत बोलो, वरना वो भी नाराज हो जाएंगी। अंजलि जाओ। अंजलि दीदी आप अपनी कृपा बनाए रखना। माँ जी आपके लिए बिस्किट लाऊं? आज तक खाए हैं कभी चाय के साथ मैंने बिस्किट? नहीं। तो फिर आज दीदी की लॉटरी लगी है तो बिस्किट खाऊं? तो माँ जी मैं जाऊं? तो क्या मुझसे मसाला कुटवा कर जाओगी? क्या मुझे तो कुछ नहीं कहा माँ जी ने। नहीं लेकिन कुछ तो करके बोल रही थी ना, मतलब डांटा फटकारा नहीं, लेकिन अभी भी उनके मन में क्या चला वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं कहा माँ जी ने। एक मिनट मैया ने कुछ नहीं कहा? देखा मैंने कहा था ना, मैया का दिल बहुत बड़ा है, हो सकता है वो हमसे भी नाराज ना हो। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं कहा माँ जी ने। एक मिनट, देखो मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं कहा माँ जी ने। एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये तूफान से पहले की शांति है? नहीं तूफान से पहले नहीं, शांति तो मीनू आंटी से पहले रहती है ना। अत्यंत भोली। भोली मैं नहीं, भोली तो ये है जिसे तो कुछ भी नहीं कहा माँ जी ने। भोली मैया कुपित ना हो, किंतु व्यथित अवश्य है। प्रत्यक्ष दर्शिका से तो यही प्रतीत हो रहा है ना। दीदी कह रही है कि मुझे तो कुछ नहीं कहा माँ जी ने। भोली समस्त व्याख्यान करो। माँ जी गुस्सा ना हो, लेकिन दुखी तो है, कह रही है दीदी। दीदी क्या करना चाहिए इनको, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं कहा माँ जी ने। मैया शरणम हिक क्षमा भवन्तु। ये कौन सा मंत्र है और कितनी बार बोलना पड़ेगा? अरे मंत्र नहीं है, हमें माँ जी से माफी मांगनी चाहिए, कह रही है दीदी। मतलब आप लोगों को मांगनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं कहा माँ जी ने। एक मिनट, ठीक है, मैया को चाय पीने दो, फिर चलते हैं हम सब, क्योंकि तुम्हें तो कुछ नहीं कहा माँ जी ने। माँ जी, सासू माँ प्लीज। माँ जी, भैया, मम्मी जी, माँ जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। अरे ये क्या कर रहे हो तुम सब लोग? मैया, प्राणनाथ संग हम समस्त कुलवधुएं आपके समक्ष क्षमा याचना हेतु उपस्थित हुए हैं। माँ जी, कन्हैया जी के साथ हम बहुओं की टोली भी आपसे माफी मांगने आई है, कह रही है दीदी।
हाँ माँ जी, दिल महबूब का हो या सास का, तो खाना नहीं चाहिए। सासू माँ प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आपने मना किया फिर भी हमने पार्टी रखी घर में। मम्मी जी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे नहीं, सॉरी बोलो, बोलो सॉरी, सॉरी बोलो, बोलो सॉरी। अरे सॉरी, अरे सॉरी। सासू माँ को नहीं, हमें बोलना है। ओ सॉरी प्रतिभा। अरे हमें सासू माँ को बोलना है। क्या बोलना है? तुम रहने दो। मम्मी जी आप रहने दीजिए। प्रतिभा ने ऐसा कहा। मैया माफ कर देना मैया। मैया हमें पता है कि तेरा दिल दुखा है, पर सच में मैया हमारा मकसद तुझे ठेस पहुंचाने का नहीं था मैया। हाँ ठीक है, अब जाओ। हाँ चलो चलो। मैया सर्वप्रथम अब एक बार अपने मुख से संभाषित करें कि आपने हमें क्षमा याचना का दान प्रदान किया, तत्पश्चात ही हम प्रस्थान करेंगे। अभी कहाँ दान की बात कर रही हो, सॉरी की बात करो ना। अरे माँ जी, एक बार आप अपने मुंह से कह दीजिए कि आपने हम सबको माफ कर दिया। कह रही हैं दीदी। दीदी बुआ। हाँ माँ जी, आप एक बार हमें कह के चली जाइए कि आप हमसे नाराज नहीं हैं। वही तो करने जा रही हूँ। हटो। कहाँ जा रही है मैया? हम सब खड़े हैं ना, बोल दे जो कहना है। इसके लिए तो घोषणा करनी पड़ेगी, ऐलान करना पड़ेगा। रास्ता दो। ऐलान? ऐलान करना पड़ेगा? लगता है मम्मी जी हिप पे हुर्रे करने जा रही है। मम्मी जी जिंदाबाद, मम्मी जी जिंदाबाद, मम्मी जी लल्ला और मेरी प्यारी बहू, कान खोलकर सुन लो। मम्मी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको ये जनता वोट्स देके रहेगी। तुम सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद मम्मी जी, आपको भी हमारी तरफ से 26 जनवरी की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक मिनट सासू माँ, स्वतंत्रता दिवस नहीं, सोच के देखो अभी तो नया साल चल रहा है, तो नए साल की शुभकामना दे दीजिए। मुझे पता है कि आज से नया साल शुरू हुआ है, लेकिन तुम सबके लिए आज आजादी का साल शुरू हुआ है। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस की बधाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए तो दे दी। आज से तुम सब आजाद हो। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं परी, ये प्रतिभा, ये कन्हैया जी, ये प्रेमा, ये पंजीरी, वो प्रार्थना और आप कुंती मम्मी जी। हम में से तो किसी का भी नाम आजाद नहीं। बेटा तुम नाम से नहीं, हर काम से आजाद हो। आज से तुम सबको जो भी करना है, जैसे करना है, अपनी मर्जी से कर सकते हो। तुम सब अपनी मर्जी के मालिक हो। आज से मुझसे कुछ भी कहने, कुछ पूछने, कुछ बताने, कुछ जताने की कोई जरूरत नहीं। मेरी तरफ से तुम लोगों की
छुट्टी। जियो जैसे जीनी है जिंदगी। मैया कहाँ जा रही है मैया? बात तो सुन। सुना नहीं? मुझसे कुछ पूछने बताने की जरूरत नहीं। जाओ अपनी आजादी का जश्न मनाओ। माफ कर देना, गलती हो गई। गलती? मैया लल्ला तो बहुओं के पल्लू से बंधा था, लेकिन तू तो मुझे बता सकती थी ना कुसुम। पर नहीं, तुझे भी पार्टी के मजे लेने थे। देखा मैंने कैसे नाच रही थी। हाँ तो मैया तू बोले तो मुर्गा बन जाऊं, उठक बैठक भी कर सकती हूँ, कोला मंदी खा लूं। तो बोल तो क्या करूं, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। रोज सुबह 7 बजे उठ, तभी माफ करूंगी। फिर तो तू रूठी रह। मेरा मतलब सुबह उठने के अलावा जो बोलेगी करने के लिए तैयार हूँ। पर तू मेरे गले काहे पड़ रही है? बोल तो दिया था कि तुम सब आजाद हो, जिसके मन में जो आए सो करो। मुझ बुढ़ी से पूछने का क्या है? हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आओ ऊंचे महलों में रहने वाली अत्याचारी सेठानी, तभी तो हम गरीब मजदूरों को देखा करो। क्या मांग रहे हैं? सुबह के नाश्ते में गाजर का हलवा और पापड़ी दही, खाने में शाही पनीर और मलाई कोफ्ता, शाम को पाव भाजी के साथ हल्का टिकारे दोगी क्या? और क्या मांगे हैं? हमारी मांगे पूरी करो। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या नौटंकी है? सासू माँ, और नाटक में मजदूर यूनियन का लालची लीडर का किरदार मिला है, उसी की तैयारी में लगे हुए। हाँ बस बस। मैया गलती हो गई, माफ कर दे। मुझे तुझे बताना चाहिए था पार्टी के बारे में। अरे तो क्या हुआ? सासू माँ भी तो आई थी वहाँ और नाची भी है। तू सुन तो सही। सासू माँ तो बोल देना कि सब आजाद है, तो आजाद हो, इसमें क्या है? लेकिन ऐसे ऐसे आजादी कैसे मिलेगा सासू माँ? 5,000 रुपया दो ना, शिमला जाएंगे घूमने। मैया हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बालूशाही खिलानी पड़ेगी, खिलानी पड़ेगी, खिलानी पड़ेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज से तुम सब आजाद हो। आज से मुझसे कुछ भी कहने, कुछ पूछने, कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं। मेरी तरफ से तुम लोगों की छुट्टी। हेलो प्रतिभा जी, क्या हुआ? मैया से कुछ बात हुई? हाँ कन्हैया जी, लेकिन सासू माँ कब से यही बोल रही हैं, तुम तो आजाद हो, क्यों मुझसे बार बार कुछ भी पूछ रहे हो? बस यही बोल रही हैं वो। ठीक है, मैं शाम को दुकान से लौटता हूँ तो बात करता हूँ मैया से। ठीक है। नहीं नहीं रेशमा, मेरी बात तो सुनो। मेरी जाने बाहर गुलबदन कली कचनार, मेरी बात मैं बोल रहा हूँ कि आने के बाद जितना गरियाना है, पीटना है, सब कर लेना, लेकिन अभी शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। गलती से फिर गलत बस पकड़ लोगी ना तो टेंशन बढ़ जाएगा। हे रेशमा, रेशमा सुनो सुनो।
काहे गला फाड़ रहे हो? भैया रेशमा अभी तक घर न लौटी है। कहा? हाँ भैया, कल आपके घर आने के लिए निकली थी, गलत बस पकड़ के बुलंदशहर चली गई। अरे वो तो पता है, लेकिन वो तो रात को निकल गई थी ना, और बुलंदशहर से यहाँ पहुँचने में 1.5 घंटा लगता है। हाँ भैया, पर वो बुलंदशहर से फिर गलत बस पे बैठ के जयपुर पहुँच गई। वहीं से फोन आया था, कह रही थी नींद लग गई, और जब आँख खुली तो बस हवा महल के सामने खड़ी थी। भैया हमारा जीवन बीमा करवा दो, काहे कि रेशमा आएगी तो हमारा गला दबा देगी। कम से कम हमारे जाने के बाद हमारे पिताजी को कुछ पैसा तो मिल जाए। आप तो पगार ऐसे भी नहीं बढ़ाते हो। ये रोना वोना बंद करो और उसे फोन करके सही बस पकड़वाओ। क्या कर रहे हो? भैया बस तो तब पकड़वाऊंगा ना जब रेशमा हमारी बात सुने। हमारी बात सुनी नहीं रही है। हम खुद बोले, हे रेशमा हम तुमको लेने के लिए आ जाएं, तो बोली जितना टाइम तुम्हें लगेगा आने में ना, उतने टाइम में हम खुद पहुंच जाएंगे। कह तो सही रही है, लेकिन भैया चिंता बहुत हो रही है। चिंता तो हमें भी हो रही है खतरू, पर तू फिक्र मत कर खतरू, रेशमा आ जाएगी। भैया माँ जी का हाल है? माँ जी तो बहुत गुस्सा होंगी ना? अरे गुस्सा ही तो नहीं है खतरू, एक बार गुस्सा करके डांट लेती तो सही रहता, पर मैया तो सब मन में लेके बैठी हैं। क्या मतलब भैया? क्यों समझ ले खतरू कि मैया ने हमसे जुड़ा हुआ तार काट लिया है। कहती हैं तुम्हें जो करना है करो, मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं, तुम सब आजाद हो। नए साल की शुरुआत ऐसी होगी कभी सोचा भी ना था। माँ जी वहाँ गुस्से में है, वहाँ रेशमा में गुस्से में है। भैया नए साल का हम संकल्प लेते हैं, कुछ भी बताऊंगा, लेकिन रेशमा के नहीं बताऊंगा कौन सा बस पकड़ना है कौन सा नहीं। बेचारी हमारे चक्कर में जयपुर पहुंच गई, बताओ भला। अब दोबारा ये गलती हम नहीं करेंगे, आज के दिन हमें संकल्प लेते हैं। हाँ खतरू, हाँ तूने भी कहा बस का नंबर नहीं बताएंगे। अरे उसके बाद कहा पगार बढ़ा दो। अरे उसके पहले शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। अरे बीच में तूने कुछ कहा था, संकल्प बोले थे। और हाँ संकल्प, नए साल का संकल्प। तू भी साल में ना एक बार तो ढंग की बात कर ही देता है। हमें भी नए साल का संकल्प लेना पड़ेगा। भैया आपको लेने की जरूरत नहीं है, रेशमा आपकी बहुत इज्जत करती है, आप संकल्प ना लें। अबे रेशमा के लिए नहीं, हाँ मैया के लिए संकल्प। बस बस तू रहने दे, मैंने देखा था कैसे ठुमके मार रही थी तू सरला। मैया मैया वो पूछना था कि नए साल में बहुओं को कितने का शगुन दूं? 2 रुपए का दे दे या 2000 का, मुझे उससे क्या। मैंने कहा था ना कि तू और बहुएं अब आजाद हो, मुझसे कुछ भी पूछने और बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब याद है मैया, बचपन में तू मुझे हर नए साल पे एक संकल्प दिलाती थी कि लल्ला संकल्प ले कि पड़ोस के किसी भी बच्चे को नहीं पीटेगा, पढ़ाई खत्म करके टाइम पे सो जाएगा, और सर्दियों में भी स्कूल हर रोज नहा के जाएगा। याद है ना मैया? मैया हमने जो किया उसकी माफी इतनी आसानी से तो नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए हम सब तुझसे माफी मांगने नहीं आए हैं। तो अब क्या मुझसे मटर छिलवाएगा? नहीं मैया, हम सब नए साल का संकल्प लेने आए मैया कि अब से इस घर में वही होगा जो तू कही। हाँ सासू माँ, कन्हैया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हम उनके संकल्प के साथ सहमत हैं। आज के बाद घर में आपसे पूछे बिना कोई कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं।